भगवान को भोग कितनी देर लगाना चाहिए? आप बताओ, कितनी देर भोग लगाना चाहिए? बोलो मेरी मां, कितनी देर? 5-10 मिनट? 5 या 10? 10 मिनट तो लगाते हैं आप। 10 मिनट कैसे लगाते हैं? तो कैसे लगाते हैं भोग? भोग कैसे लगाना चाहिए भगवान को समझते हैं। हमारी मैया श्रीमती शशि कांत भुंदिया जी, श्रीमती मीना भुंदिया जी लंदन से आए हैं। एक बार तालियां बजाइए आप श्री के लिए। लंदन हम गए थे कथा करने, तो मैया कथा सुनने आया करती थी और उन्होंने कहा कि हमने कहा वृंदावन आना मैया। मैया ने कहा हाँ जरूर आएंगे, प्रॉमिस किया। और मैया आज अपना प्रॉमिस पूरा किए और आ गए वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। देखो कथा में इतनी ताकत है कि कथा ने इन्हें लंदन से बुला लिया। वो कथा सुनने मैया जी भैया जी सब परिवार आप आए हैं। सुखी रहें आप। अब भोग कैसे लगाएंगे भगवान को ये समझते। सबसे पहले हम भगवान के लिए जो भी बनाएं पहले तो शुद्धता से बनाएं। कुछ लोग बिना नहाए बनाते हैं, तो बिना नहाए जब आपने भोजन बनाया है तो वो भगवान के भोग के लायक तो नहीं है। वो तो है किसी के भी लायक नहीं, लेकिन अब आप लोग अपने बच्चों को वही खिलाते हैं। कुछ लोग सबसे पहले सवेरे जागो, जाग कर सबसे पहले अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद जल चढ़ाओ 1 लोटा सूर्य भगवान को। भगवान जी के मंदिर जाके भगवान जी को प्रेम से नहलाओ, उनको स्नान कराओ, उनको श्रृंगार करो। फिर भगवान को पहले बाल भोग लगाना चाहिए। सुबह नाश्ता, आप नाश्ता करते हैं तो वो नाश्ते का भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को बाल भोग, राज भोग है ना। तो सुबह के भोग को क्या बोलते हैं? बाल भोग। दोपहर के भोजन को राज भोग। तो राज भोग मतलब हमारे भगवान राजा है ना। हमारे भगवान राम जी कौन है? राजा। भगवान कृष्ण कौन है? द्वारिकाधीश। तो राजा है ये। तो राजा को राजसी चाहिए, राजा टाइप का। क्या बनाए? भोजन बनाओ। आप भोजन बनाओ जो भी आपकी क्षमता है ना। आप नमक रोटी है, सब्जी रोटी, दाल रोटी, चावल रोटी, खीर, पूड़ी, पराठे जो भी बनाओ, एक थाली अलग रखो। एक थाली, उस थाली पर आप ना खाओ। भगवान की थाली, और थाली तांबे की नहीं होनी चाहिए। तांबे की थाली नहीं, तांबे पर भोजन नहीं किया जाता। तांबे के बर्तन में भोजन नहीं किया जाता। तांबे के बर्तन से केवल पानी पिया जाता है। तांबे के लोटे से पानी पी सकते हैं आप, वो भी बिना मुंह में लगाए ऊपर से। तांबे के लोटे में दूध नहीं रखना चाहिए। तांबे के लोटे में दही नहीं भरना चाहिए। कुछ लोग तांबे के बर्तन में दूध दही भर के और शंकर जी पे चढ़ाते हैं। सही नहीं है ये। तांबे का दूध का स्पर्श होते ही दूध जहर हो जाता है। तांबे में पानी का स्पर्श होते ही पानी शुद्ध हो जाता है। तांबा सिर्फ पानी को शुद्ध करता है। धातु है ना, वो धातु का गुण है। उसमें कुछ ऐसा पदार्थ होता है, कुछ ऐसा होता है, साइंस की भाषा में कहें कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसमें वो जनरेट कर लेता है कि वो पानी, बैड पानी को भी गुड पानी कर देता है। पानी को शुद्ध कर देता है। पानी में एक विशेष प्रकार की एनर्जी भर देता है। इसलिए तांबे के गिलास, तांबे के लोटे में पानी पीने की परंपरा तो है, पर तांबे के बर्तन में दूध पीने की परंपरा नहीं है। दूध पीना है तो चांदी का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो या माटी का कुल्हड़ हो। तो भगवान को सुंदर सी थाली आप अलग रखो। उसमें दाल जो आपने बनाया है, कि भोजन बनाते समय नहाकर बनाना पहला। दूसरा, भोजन बनाते समय चप्पल पहन कर ना बनाना। तीसरा, भोजन बनाते समय
कीर्तन करते हुए भोजन बनाना, क्योंकि आपके भाव भोजन में प्रवेश करते हैं। आप गाली देके अब दाल छौंकती जाओ मैया तेरा नाश हो जाए, ऐसा कोई करे तो भैया वो खाने वाले का ही होगा नाश। जब ये भोजन जो करेगा उसी का नाश होगा। भोजन बनाते समय स्त्रियां प्रसन्न चित्त से भोजन बनाएं और इस भाव से बनाएं कि ये प्रसाद मेरे गोविंद खाएंगे, मेरे भगवान जी के लिए मैं बना रही हूं, भगवान जी भोग लगाएंगे। भोजन पवित्रता से बनाओ। आपकी रसोई में कोई ऐसी महिला प्रवेश ना करे जो मासिक धर्म से हो। अब देखो, जब आप मासिक धर्म में हो तो उस समय भगवान को दूध का भोग लगा दिया करो। यदि आपके घर दूसरी स्त्री है, जैसे सास के रूप में, जेठानी के रूप में या ननंद के रूप में, तो आज जिन स्त्रियों को मासिक धर्म है वो 7 दिन के लिए रसोई से दूरी बनाए। यदि घर में कोई दूसरी स्त्री मौजूद है तो, और नहीं है तो फिर उन दिनों में भोग, दूध का भोग लगाइए। सिर्फ बच्चों से लगवा दीजिए, पति से लगवा दीजिए। उस अशुद्धि के दौरान हमें भगवान का केवल दर्शन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस समय बनाया हुआ भोजन भगवान ग्रहण, उस समय का भोजन नहीं। दूध का लगाओ, फलों का भोग लगाओ, बादाम का भोग लगाओ, काजू का भोग लगाओ। बाकी शुद्ध दिनों में आप स्नान ध्यान करके और आपकी रसोई बड़ी पवित्र हो, उस रसोई में कोई ऐसी महिला ना। आजकल महिलाओं की आदत होती है, आपकी पड़ोसन आएगी सीधे आपकी रसोई में घुस जाएगी। अब आप थोड़ी पूछोगी कि तेरा शुद्धि है कि तू अशुद्धि है। आपकी रसोई मंदिर जैसी पवित्र होनी चाहिए। रसोई से ही विचारों का जन्म होता। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, क्योंकि जैसा आप खाओगे, जैसी राखो शुद्धि वैसी रहे बुद्धि, और जैसा पियो पानी वैसी बोले। हाँ, ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो शुद्धि से भोजन बनाओ। और भोजन एक थाली रखे हो आप, बढ़िया थाली में आप दाल चावल सब्जी रोटी, बढ़िया सुंदर। रोटी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, आप कितनी रोटी खाते हैं? हाँ, रोटी नहीं खाते। चलो, आप कितनी रोटी खाते हैं? आप 4। ये हमारी मैया बढ़िया 4 रोटी खाती हैं। तो भगवान को भी रोटी कितनी हो? कम से कम 4। 2 रोटी नहीं, 2 रोटी भी ठीक है, बुराई नहीं है, परंतु भगवान को अच्छा 2 से ज्यादा खाने का मन हो तो है ही नहीं। अरे पेट भरने के लिए कम से कम सामान्य व्यक्ति को 4 रोटी चाहिए। क्यों जी? यही तो है ना। तो थाली ना ज्यादा भरी, भगवान राजा है ना, तो राजसी थाली लगाओ ना। थाली थोड़ी बड़ी हो भगवान जी की। कटोरियों में दाल चावल सब्जी रोटी, रोटी 4, थोड़ा अचार भी हो, थोड़ा चटनी भी बनाया करो, टमाटर की, अमरूद की। हाँ, आप भी खाया करो मस्त। और चटनी भी हो, सलाद भी हो, और जो आपने बनाया नमक रोटी है तो भगवान वो भी स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बनाओ और बना के भोग, तुलसी पत्ता डालो, तुलसी डाल करके आप ले जाओ, बड़ी पवित्रता से भोग सामने रखो और भगवान से प्रार्थना करो। इससे पहले क्या करना है? आचमन, आचमनी में जल भरो। और आचमनी में जल भरने का भाव ये हो कि हम पहले, अच्छा आप भी भोजन करने के पहले 1 घूंट पानी जरूर पिया करो। भोजन करने के पहले जरा सा पानी जरूर पीना चाहिए, और भोजन करने के बाद भी जरा सा ही पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं। तो थोड़ा सा पानी भगवान जी को आचमन कराओ कि प्रभु आप ग्रहण कीजिए, फिर भोग लगाओ। कैसे लगाओ? रोटी तोड़ो, दाल लगाओ या सब्जी लगाओ, चटनी लगाओ और घंटी बजाते जाओ और भाव, हे नाथ स्वीकार कीजिए। जैसे बच्चे को मां खवाती ना रोटी तोड़ के, ऐसे हे नाथ स्वीकार, हे जगन्नाथ जी स्वीकार कीजिए, ऐसे खिलाओ। फिर दूसरी वो भोग की प्रसादी रखो दूसरी जगह, फिर दूसरी रोटी तोड़ो, रोटी तोड़ा, फिर दाल लगाओ सब्जी लगाओ, फिर हे नाथ स्वीकार कीजिए। मिठाई है तो जरा मिठाई खिलाओ, फिर चावल है तो चावल में दाल या सब्जी मिलाकर जैसे आप खाते हैं वैसे ही भगवान को बढ़िया 1 चम्मच रखो भगवान जी का, और बढ़िया सुंदर भगवान को दाल चावल का भोग लगाओ। कम से कम 5 बार, कम से कम कितनी बार? 5 बार भगवान जी को। और ये भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं मिठाई,
पापड़ जो भी आपने सब कुछ भोग लगा, और भोग लगाने के बाद फिर भगवान का आचमन करो। क्या करो? आचमन 3 बार आचमन, भाव बनाना मुंह कपड़े से। फिर 1 गिलास पानी वहां होना चाहिए भगवान के पास, जो ढका हुआ होना चाहिए, जिसमें तुलसी का 1 पत्ता भी होना चाहिए। और फिर वो पानी यहाँ पर रखकर ये कहें कि हे प्रभु 1 घंटे बाद आप पानी पीजिएगा, क्योंकि भोजन करने के कितने घंटे बाद पानी पीना चाहिए? भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए मुंह साफ करने के लिए, शुद्धि भी जरूरी है, पर ज्यादा नहीं। तो गिलास पानी ढक के रखो तुलसी भगवान से, हे नाथ जल स्वीकार कीजिएगा। अब वो थाली जो आपकी भोग लग गई, अब वो थाली का क्या करेंगे? वो थाली उठाओ, अपनी रसोई में लाओ और दाल को दाल में मिलाओ। अभी आपने कटोरियों में भगवान को थाली में भोग लगाया ना, अब दाल को क्या करेंगे? आप दाल में मिलाओगे, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, पापड़ को पापड़ में, सबको सम्मित, खीर को खीर में मिलाओ, तो पूरा भोजन क्या बन गया आपका? वो बन गया प्रसाद। और फिर बच्चों को बुलाओ, पति को परोसो, क्या आइए, जैसे आप कहते हैं ना आइए खाना खा लीजिए, नहीं, अभी तक खाना था, क्योंकि उसमें भगवान का प्रसाद नहीं मिला, अब मिल गया तो वो खाना नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया, आइए प्रसाद पा लीजिए। इसलिए आप अपने घर में बच्चों से क्या कहेंगे? बेटा प्रसाद पा लो। पति से क्या कहेंगे? चलिए प्रसाद पा लीजिए, क्योंकि अब वो क्या बन गया? क्या बन गया मेरी मां? आप लोग ना भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, वो थाली या तो रखी रह जाती है या कोई एक व्यक्ति खा लेता है, वो सबको मिलनी चाहिए, वो प्रसादी है ना। तो ये भोजन भगवान को भोग इस तरह से लगाना चाहिए। भोग लगाकर जो हम खाते हैं, बाजार से फल भी खरीदो तो भाव यही रखो कि भोग ये भगवान जी के लिए है, ये फल भगवान जी के लिए, इस तरह। और ये सब चीजें तब होंगी जब प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो आप इतना क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? प्रेम जरूरी है। तो ये सारी चीजें तब पॉसिबल हैं जब आपके अंदर क्या हो। यदि प्रेम नहीं होगा तो फिर आप फॉर्मेलिटी करेंगे, थाली रखेंगे, घंटी तुरंत भाग के गए, अपना खाए फास्ट, वो फिर औपचारिकता है। वहां प्रेम नहीं है, वो तो केवल फॉर्मेलिटी। आपको डर है कि भोग नहीं लगाए तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, डर के में कुछ लोग तो डर के मारे पूजा करते हैं। प्रेम होना है तो भगवान सत चित आनंद के सागर हैं, भगवान में आनंद। भगवान करते क्या हैं? आप बताओ, भगवान क्या करते हैं? आप बताओ क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? जो भी काम दे दो सब कर लेते हैं। हाँ। क्या करते हैं भगवान? पूछ रहे हूं आपसे। खेलते हैं? भाई आप बताओ भगवान क्या करते हैं? हाँ? भगवान 3 काम करते हैं। सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा बनकर उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और शिव बनकर संहार कर देते हैं। इसलिए इन तीनों के जोड़ को गॉड कहते हैं, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जोड़ा तो गॉड। 3 काम है भगवान के, ये सृष्टि उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार। संहार कौन करता है आप बताओ? पालन कौन करता है भैया बताओ? और उत्पन्न कौन करता है? तो ब्रह्मा कौन हुए? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर में ब्रह्मा जी कौन है? जनरेटर। ऑपरेटर कौन है? भगवान। डिस्ट्रॉयर? तीनों को जोड़ा क्या हुआ? गॉड, GOD। उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, वही ईश्वर है। 3 काम है। और केवल भगवान किसे कहते हैं? इन्हीं को भगवान कहते हैं, जो सृष्टि उत्पन्न करने वाले। भगवान कितने होते हैं मैया? आप बताओ भगवान कितने हैं? मैया बताएंगे भगवान कितने होते हैं?
क्या नाम है एक भगवान का? फास्ट। कितने भगवान होते हैं? एक। नाम बताओ एक का। जिनसे पूछो वो बताएंगे, वहां की टुप्पी टाप रहना। ये मैया बताएंगी एक भगवान का नाम बताओ। शिव जी। ये मैया बताएंगी आखिरी में बैठी है। हाँ? गॉड। अरे उसी गॉड का तो नाम पूछ रहे हैं मेरी मां। भगवान। ब्रह्म। हिंदी में बताओ मेरी मां, ये सब समझे। ब्रह्म कौन समझता है? क्या नाम है उनका? जैसे मैया ने बताया शिव, ऐसे अपन लोग तो हिंदी भाषी हैं, ऐसे बताओ कौन शिव है कि राम है कि कृष्ण है कि नार, ऐसे बताओ। मैया हमारी ऐसी समझेंगी। तो ब्रह्म, अभी ब्रह्म क्या है वो बताएंगे हम आपको। बताओ भगवान जो एक है उनका नाम क्या है? हाँ? राम। ये मैया कह रही है शिव, ये कह रही है राम। यही दो हो गए। आप बताओ। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा भगवान तो एक है। भगवान कितने हैं? एक। तो नाम दो हो गए। कोई शिव जी कह रहा, कोई राम जी कह रहा, कोई कृष्ण जी कह रहा, कोई नारायण कह रहा। कंफ्यूजन हो गई ना। आज ये कंफ्यूजन दूर कर दें, दूर कर दें। ध्यान से सुनना। मैया बैठो मेरी मां, कंफ्यूजन दूर करते हैं आज। भगवान एक है, सदा से एक है। भगवान दो नहीं है, एक। तो फिर ये राम, ये शिव, ये कृष्ण, ये विष्णु, ये नारायण, ये कौन है? क्या ये एक ही है या अलग अलग है? एक है तो कैसे? अब कैसे वो आप समझो। हम आपको जो जो बताते चलेंगे उसके बाद आपको पूरी जिंदगी में उस चीज में कभी संदेह नहीं होगा, यदि आपने तरीके से सुना तो। देखो भगवान एक हैं, वह एक का नाम जब पूछा जाएगा तो उनका नाम है श्रीमन नारायण। उनका एक जो नाम है वो कौन है? श्री मतलब लक्ष्मी। श्रीमन नारायण जब बोला जाए तो लक्ष्मी सहित नारायण मतलब समझना है, अकेले नारायण नहीं। किसके साथ नारायण? श्री मतलब श्री किसका नाम है? श्री मतलब माता लक्ष्मी, श्री मतलब राधा, श्री मतलब सीता। जब श्री कृष्ण के संग श्री लग जाती है तो श्री का मतलब राधा हो जाता है। जब श्री राम के संग जुड़ जाता है श्री राम, तो श्री का मतलब सीता हो जाता है। और नारायण के संग जब श्री जुड़ गई तो श्री का मतलब वहां लक्ष्मी हो गया। तो श्रीमन नारायण जो हमारे प्रभु नारायण है, भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण का मतलब हुआ बैकुंठवासी, जो लेटे हैं क्षीर सागर में और जिनके पांव माता लक्ष्मी जी दबा रही हैं। श्रीमन नारायण का मतलब है वो नारायण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं। उन्हीं नारायण के पांव में लात मारी थी। कौन मारा था आप बताओ? पीली मैया। भगवान नारायण की छाती पर लात किसने मारा? आप बताओ। आएगा आएगा, याद है आपको? आप भूली नहीं हो, बस अंदर है, बाहर नहीं निकल रहा। ये मैया बताओ क्या नाम था उनका? आप बताएं। हाँ, भृगु जी। एक बार भगवान नारायण की छाती पर लात किसने मारा? भृगु जी ने। तो अब आप बताओ, आपके घर में गोपाल जी हैं? सबके घर में। तो बताओ गोपाल जी की छाती में लात का निशान रहता है कि नहीं? हाँ या ना? ध्यान से देखना, नहीं देखा हो तो आप अपने घर के गोपाल जी की छाती को ध्यान से देखना, वहां एक पांव का निशान होगा। वो पांव का निशान किसका है? भृगु जी का। अब ये बताओ कि लात किसे मारा था? जोर से मेरी मां। भृगु जी ने लात किसे मारा? किसको मारा? भगवान नारायण को। और लात का निशान दिख कहां रहा है? गोपाल जी में। तो ये जो गोपाल जी हैं, ये जो कृष्ण है, ये हैं कौन? नारायण ही तो हैं। लात उन्हें मारा तो लात का निशान यहां कैसे आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही। और राम कौन है? राम नारायण है, वो भी राम नारायण है, वो भी कृष्ण है। कृष्ण, राम और नारायण ये तीन तत्व नहीं है, ये तीन तत्व नहीं है, ये तो एक है। जैसे सोना, कान में झुमका भी सोने का, माथे पे बिंदिया भी सोने की और गले में हार भी सोने का।
हैं तो तीन, पर तीनों के आभूषण के नाम तो अलग अलग हैं, पर तत्व की दृष्टि में सोना तो तीनों में एक सा ही है। हाँ या ना? रूप रंग ही तो बदला है, पहनने की जगह ही तो बदली है, सोना तो नहीं बदला। उसी तरह राम त्रेता में आए और कृष्ण द्वापर में आए। और ये जो गोपाल जी है ना, इन्हें कृष्ण भक्त गोपाल जी मानते हैं और राम भक्त इन्हें रघुनंदन मानते हैं, मेरे राम लला है। इन्हें अयोध्या जी में क्या बोला जाता है? राम लला। और इन्हें वृंदावन में क्या बोला जाता है? जोर से मेरी मां। यहां इन्हें बोला जाता है लड्डू गोपाल, गोपाल जी। वृंदावन में बोला जाता है गोपाल जी, और अयोध्या जी में बोला जाता है राम लला। तो ये राम भक्तों के लिए राम है और कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। ईश्वर एक है, वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण राम, वही नारायण नरसिंह है, वही नारायण वामन, वही नारायण धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, 24 अवतार लिए ना भगवान ने। तो ईश्वर कितने हैं? अब बात करते हैं शंकर जी की। ये शंकर जी कौन है? तो सुनो, भगवान नारायण ने 3 रूप धारण किए लीला के लिए। जैसे बिजली में तार कितने होते हैं? 3, फेस 1, फेस 2, फेस 3। बिजली एक होती है ना, लेकिन एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है ताकि बड़ी मशीन चल सके, ज्यादा पावर हो सके। तो एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार एक परमात्मा 3 भागों में डिवाइड हो गए ताकि 3 व्यवस्था हो सके। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न किया, विष्णु बनकर पालन किया, शिव बनकर संहार किया। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी एक नारायण ही है, इनमें कोई भेद नहीं। हरि हरि और न भेदा। त्रेता में शंकर जी हनुमान बनकर आए। त्रेता में राम जी के पास हनुमान जी थे। हनुमान जी कौन? मैया जा रही हो मेरी मां, टाटा, जल्दी आना। सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन? हनुमान जी कौन? हनुमान जी कौन? जल्दी बताओ। हनुमान जी कौन? शंकर। हाँ, हनुमान जी कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन। साक्षात शंकर जी हनुमान बनकर आए और राम जी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, राम अवतार में तो शंकर जी हनुमान जी के रूप में थे। क्या आप भैया मैया बता सकती हो कि कृष्ण अवतार में शंकर जी किस रूप में थे भगवान कृष्ण के साथ? ये शंकर जी कभी छोड़ते नहीं है भगवान को। राम बनकर आए तो हनुमान जी, और कृष्ण बनकर आए तो मैया बताएंगी। जिनसे पूछे, ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। सब लोग टुप्पे टाप रहे ना। मैया बताओ, कृष्ण अवतार में शंकर जी किस रूप में थे? आज भी कृष्ण जी के मंदिर में आज भी कृष्ण जी के मंदिर में भगवान शंकर रहते हैं। किस रूप में रहते हैं पता नहीं। आपको पता है या नहीं? नहीं पता होगा तो ये दास बताएगा, और पता है तो अच्छा लगेगा। मैया आपको पता है? नहीं, मैया आपको पता है? भैया आपको पता है? आपको पता है? हाँ, गोपी। हाँ, गोपी भी बनकर आए थे शंकर जी। ठीक कह रहे हो आप। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी। हाँ, कौन? मैया बताओ मेरी माँ। इसलिए आप लोगों को अपने घर में जो गोपाल जी है ना, उनके हाथ में बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। और यदि आपके पास चांदी की बांसुरी है तो बहुत शुभ होती है। इसलिए छोटी ही सही, 1 तोला 500, 700, 1000 रुपए के भीतर की भी बांसुरी मिल जाएगी, छोटी सी। घर में चांदी की बांसुरी रखना शुभ होता है, आर्थिक लाभ अच्छा होता है। इसलिए घर में चांदी की बांसुरी होनी चाहिए, है ना मेरी माँ? तो बांसुरी कौन है मेरी माँ? मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ शांति से। तो शंकर जी भगवान से अलग थोड़ी हैं, भगवान की सेवा में सब रहते हैं। इसलिए काशी में जो मरता है उसे मुक्ति मिलती है। बोलो हाँ।
बोलो हाँ या ना? तो काशी में मरने वाले को शंकर जी कौन सा मंत्र देकर मुक्त करते हैं? बोलो मेरी मां। काशी में मरने वाले की मुक्ति तो होती है, पर मरने वाले के कान में शंकर जी राम मंत्र देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। शंकर जी से कोई कहे कि हमें मोक्ष दे दो, तो शंकर जी उसके कान में राम मंत्र बोलेंगे, तब उसका मोक्ष होगा। हाँ, इसलिए कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम शंकर जी के भक्त थे, लेकिन अब मन राम जी और कृष्ण जी में लगने लगा है, क्या करें? गलत तो नहीं है भैया। जब शंकर जी की कृपा हो जाती है, जिस पर मुझ पर कृपा होगी शंकर जी की, तो मेरा मन कृष्ण में लग जाएगा। आप पर कृपा होगी शंकर जी की, बिना शिव की कृपा से किसी का मन प्रभु में, भगवान राम या कृष्ण या नारायण में नहीं लग सकता। तो जिन पर कृपा शिव की हुई, उनका मन ही प्रभु में लगता है, क्योंकि शंकर जी भी उनका ध्यान करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। इसलिए शंकर जी त्रेता में हनुमान बनकर सेवा में रहे और द्वापर में बांसुरी बनकर सेवा में रहे। इसलिए बांसुरी बजाते हैं भगवान। आप भी अपने घर में बांसुरी रखिएगा और गोपाल जी के हाथ में बांसुरी जरूर दीजिएगा। भगवान को बांसुरी किसने दी पता है आपको? जब मैया यशोदा के पास भगवान शंकर दर्शन करने आए पहली बार, तो शंकर जी ने पहला ही बार जब भगवान कृष्ण का दर्शन किया, तो केवल दर्शन किया ऐसा नहीं, शंकर जी यहां से गए ही नहीं, बांसुरी बनकर प्रभु के हाथों में आ गए। तो शंकर जी ही बांसुरी बने और शंकर जी ने ही भगवान कृष्ण को बांसुरी दी। कोई आपसे पूछे कि भगवान कृष्ण को बांसुरी किसने दी, तो शिव जी ने दी। कौन है बांसुरी? शिव जी बन भी गए और शिव जी चले भी गए उनके पास। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन नहीं है। तो भगवान कितने हैं मेरी मां? एक। क्या नाम है एक का? श्रीमन नारायण। जो साकार रूप है उसे कहते हैं राम कृष्ण नारायण, और जो उसी परमात्मा का निराकार रूप है उसी का नाम है ब्रह्म। ब्रह्म क्या नाम है? ब्रह्म। ब्रह्म जो निराकार रूप है वो ब्रह्म है, साकार रूप है वो राम है, वो कृष्ण है, वो नारायण है। ठीक है मेरी मां, समझ में आई बात? किस किस को आगे इच्छा बताओ? आपको नहीं समझ में आई तो हाथ उठा लो मेरी मां। भैया आई आपको? आपको नहीं आई? भगवान आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। दुख, अच्छा दुख कितने प्रकार के होते हैं? कौन नहीं बताया अभी तक? ये मैया बताएंगी, जमाई लेने वाली। दुख कितने प्रकार के होते हैं? मैया कह रही एक ही तो है, एक प्रकार का। प्रकार है, आम तो आम है पर लंगड़ा, कलमी, चौसा, दशहरी, आम तो आम है पर प्रकार है कि नहीं? हर चीज का प्रकार होता है मेरी माँ। मैया बताओ मेरी माँ, ये भैया बताएंगी दुख कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का? कई प्रकार के? कई? मैया होशियार हैं, कई। कितने प्रकार का दुख होता है मेरी मां? 3। कितने प्रकार का दुख है? गिनो। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी
सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक ताप। तीन प्रकार के दुख हैं। वो कौन कौन से? एक तन का दुखी, तन का दुख, बुखार है, तन में बीमारी है, कैंसर है, फला है, बीमारियां, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जा ही नहीं, लाखों खर्च कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहा। तन का रोगी, चकाचक खा ही नहीं सकता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मिठाई खा ही नहीं सकता, शुगर हो जाएगा। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर। ये मत खाओ, वो मत खाओ, खाओगे तो मरोगे। कोई तन का दुखी, कोई मन का रोगी। मन के रोगी कौन है? पत्नी सुनती नहीं महाराज, रोज कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। वो पति बेचारा मन का रोगी है, बेटा नहीं सुनता, बड़ा टेंशन, बड़ा मन में, पढ़ता नहीं है, बड़ा टेंशन। ये टेंशन, ये डिप्रेशन, पूरी दुनिया आज डिप्रेशन से जूझ रही है। ये मानसिक रोग ही तो है, कोई उपचार नहीं है, जबरदस्ती दवाई टैबलेट खा मर रहे हैं लोग। कथा सुनो तो सारा डिप्रेशन दूर हो, सुनते ही नहीं। अब बताओ, एक तन का रोग, एक मन का रोग, और तीसरा रोग है धन का। या तो पैसा नहीं है इससे परेशान है, या पैसा ज्यादा है इससे परेशान है, इनकम टैक्स पीछे पड़ा है। नहीं है वो भी परेशान, और ज्यादा है वो भी परेशान। चौथा कोई रोग हो तो, कोई दुख हो तो बताओ। बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, ये सब मानसिक रोग है। ये बेफालतू वार्तालाप कर करके लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, ये सब मानसिक रोग हैं। दैहिक, और स्पष्ट करता हूं, तीन दुख होते हैं। दैहिक, एक शरीर का दैहिक, जो शरीर से उत्पन्न हो रोग इत्यादि। दैहिक दैविक, देवताओं के द्वारा दुख, अधिक ठंडी पड़ जाना, अधिक गर्मी पड़ जाना, गर्मी से मर गए, सर्दी से मर गए, किसानों के खेत में पाला पड़ गया, पाला मतलब बर्फ पड़ जाती है, फसल बर्बाद, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद। तो दैहिक दैविक और भौतिक। भौतिक प्राणियों से एक्सीडेंट हो जाना, सांप का डस लेना, भौतिक प्राणियों से दर्द, ये तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। इन्हीं को और सरल तरीके से समझाने के लिए तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, तीन ही दुख होते हैं, चौथा कोई दुख नहीं। इन तीन में ही सब कुछ समाया है। जैसे 7 स्वरों में पूरा संगीत समाया हुआ है, सारे गामा पाधा नहीं से, आगे क्या है इसके, उसी तरह तीन दुख में सब कुछ। हर व्यक्ति का रोना तीन के भीतर ही रोना है। इसलिए जो भगवान के आश्रित है उन्हें ये तीनों दुख परेशान नहीं करते, और वरना भगवान से दूर हैं तो बहुत आदमी रोते ही रहता है। तो जो भगवान के आश्रित है वो तीनों दुखों से बचा हुआ। ऐसे भगवान जो तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान राधा सहित श्री कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े सन्यास लेने के लिए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे। सूत जी आए, सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हमें कथा सुनाई, ऐसी कथा जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली हो। सूत जी ने कहा सुनो, हम कथा का सार सुनाते हैं। जो कथा आप सुनने जा रहे हैं ये देवता भी लोग तरसते हैं कथा सुनने को। एक बार देवता कथा सुनने आए, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। जब देवताओं ने आकर कहा कि हम कथा हमें सुनाओ और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से पूछा पियोगे? परीक्षित जी ने कहा ना प्रभु, हम कथामृत तब कथामृतम, कथा के आगे कौन सा अमृत, कथा से बड़ा कोई अमृत नहीं।
राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। भागवत सुनी तो मुक्ति मिल गई। भागवत सुनने वाले को मुक्ति जरूर मिलती है, इसलिए भागवत जरूर सुना करो। अभी 27 जनवरी से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए अपने कल्याणार्थ भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भक्तों, भगवान की कथा अमृत है। जब इंद्र को कथा नहीं सुनवाई तो इंद्र गुस्सा हो गए। तराजू बांधकर भागवत जी को तौलकर देखा, जब परीक्षित जी की सदगति हुई तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी से भारी क्या, स्वर्ग का सुख फीका है भागवत जी के सामने। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिला सकता है, पर भागवत तो भगवान से मिला सकती है। इसलिए भगवान से मिलाने वाली भागवत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ है। ये भागवत केवल देवराज इंद्र ही सुनने के लिए लालायित नहीं रहते, भूत प्रेत भी सुनना चाहते। भागवत यदि आप अपने जीते जी ना सुन पाए और कोई मर कर के भूत प्रेत बन गया। भूत प्रेत कौन बनता है? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भूत बनते हैं। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती स्त्रियां, वो चुड़ैल बन जाती हैं। सास की सेवा करना को, वरना चुड़ैल बनोगी। हाँ मैया, देखो सास बहू को कह रही, सुन लो ध्यान से, करना सेवा वरना चुड़ैल बनोगी। सासों को भी बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। जो सासें बहू को बहुत प्रताड़ित करती हैं, बहू के साथ अत्याचार करती हैं, वो सासें भी चुड़ैल बनती हैं। अब बहू भी देख सकती हैं सास की तरफ। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, निश्चित वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, है ना। आप सेवा करते हैं अपने सास ससुर की? सही। कहां सास आपकी? लाए नहीं? अच्छा ठीक। सेवा करना, अपने से बड़ों की सेवा करो। बेटा सेवा करेगा तो धुंधकारी ने अपनी मां और अपने पिता को बहुत सताया, इसलिए धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे। सनकादियों नारद जी वृंदावन आए, भक्ति महारानी को दास देखा। संतों ने कहा भागवत सुनवाओ। हरिद्वार में भागवत हुई, भक्ति की महिमा भागवत जी की सुनी। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, हृदय में जाकर बैठी। नारद जी ने सवाल किया, कोई पापी भागवत सुने तरेगा? हाँ। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। उनके कोई पुत्र नहीं था, पत्नी नाम था, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनके बेटा नहीं था, बहुत पूजा पाठ की, बेटा नहीं मिला। एक दिन संत जी से कहा पुत्र चाहिए। संत ने कृपा करके फल दिया। फल धुंधली ने खाया ही नहीं, बहन को, गाय को फल खिला दिया और बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया। तो जो खरीदा हुआ बच्चा था उसी का नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय का बच्चा था, जो गाय को फल खिलाया बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। अब धुंधकारी बहन का बेटा था, बड़ा लाड़ प्यार किया, बड़ा हुआ तो बिगड़ गया। भाई ज्यादा लाड़ प्यार बिगाड़ता भी है, ये बात याद रखना चाहिए। बच्चों से लाड़ प्यार करना चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। आपका लाड़ प्यार बिगाड़ देगा। चाहे बेटा कितना सुंदर हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटे को सिर पर बिठाओगे बिगड़ जाएगा, बेटी को घर घर घुमाओगे बिगड़ जाएगी। बेटी को घर घर ना घुमाओ और बेटे को सिर पर ना चढ़ाओ, ये दोनों तब बिगड़ते हैं। जिसकी बेटी बिगड़ गई समझ लेना तुमने बहुत घुमाया होगा बेटी को, घर घर घुमाया होगा, खूब प्रदर्शन किया होगा उसका। पुराने लोग छिपा के क्यों रखते थे? कुछ चीजें छिपा के क्यों रखी जाती हैं? हाँ या ना? कुछ चीजें पर्दे के भीतर अच्छी लगती हैं। आपके घर में रुपया पैसा है तो कहां, बाहर रखते हो कि भीतर? बोलो, छिपा के रखते हैं। किसी को पता भी नहीं लगने देते आपके कहां रखा है, क्योंकि वो लक्ष्मी है। ऐसे बेटी कौन होती है? लक्ष्मी।
आपका जेवर कहाँ रखा है, आपका कैश रुपया कहाँ रखा है, आप छिपा के रखते हो, रखना भी चाहिए, यही धर्म है। भोजन पर्दे के भीतर करना चाहिए। भोजन, नारी पर्दे के भीतर अच्छी लगती है, लक्ष्मी पर्दे के भीतर अच्छी लगती है, और भोजन पर्दे के भीतर। सबके सामने खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो बाहर ही खाने का प्रचलन है। सब चीजें गलत चल रही हैं, अब चूंकि अब चल रही हैं तो आप कहोगे वो तो चल ही रही ना। पहले के लोग ऐसे नहीं खाते थे, पहले के लोग घर पे खाते थे और खाना पीना पर्दे के भीतर ही होता था। हाँ या ना? पहले महिलाओं को कोई खाते देखता ही नहीं था। और पुरुष लोग भी अब तो बाहर खड़े होके लोग खाते हैं सब जगह। ठीक है, आज के हिसाब से अब इन चीजों पे बात करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब हो ही नहीं सकता। पर जितना हो जाए उसे करो। अब हम लोग तो फॉलो करते हैं, बाहर नहीं खाते। परंपराएं बची हैं, कम मात्रा में बची हैं। चलो, तो बेटी लक्ष्मी है, बोलो हाँ या ना? तो बेटी लक्ष्मी है तो कहां रखो, अंदर की बाहर? बाहर रखो, बिगड़ जाएगी। बेटी को अपनी बेटी हो तो नजर में रखो, कोई उसे परेशान ना करे, कोई उसे सताए ना, कोई उस पर गलत नजरें ना रखे। यह माँ बाप का फर्ज है कि सदा उसकी रक्षा करें। ये चीजें तब बिगड़ती हैं जब नजर हटी, और दुर्घटना, माँ बाप की नजर हटेगी बच्ची बिगड़ जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बेटा भी बिगड़ जाएगा माँ बाप की नजर हटी तो बेटा और बेटी दोनों पर नजरें होनी चाहिए। हाँ या ना? इसलिए पूरा खेल नजरों का है। तो धुंधकारी बिगड़ गया, मां को बहुत सताया। पिता को बोला पैसे लाओ, पिता बोले सब तो तूने उड़ा दिया। बोले नहीं, पैसा चाहिए। पैसा पैसा, उसने बहुत पैसा मांगा। कितना देते बेचारे, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, हर गलत काम, वैश्याओं का संग करने लगा, सारा उड़ा दिया। संतान नालायक निकल जाए, इससे बड़ा दुख मां बाप का कुछ नहीं। और संतान लायक निकल जाए, इससे बड़ा मां बाप का सुख कुछ नहीं। मां बाप का सबसे बड़ा सुख है संतान लायक होना। वो पुरुष बहुत सुखी है। कौन सा? बताओ, सुखी पुरुष की पहचान क्या है? कौन सा पुरुष सुखी है? आप बताओ भैया, आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा पुरुष सुखी है? आप नहीं बताएंगे? आपसे पूछ रहे हैं भैया, कौन सा पुरुष सुखी है? जिस पर प्रभु की कृपा है, ऐसा आप कह रहे हैं। आप बताओ, कौन सा पुरुष सुखी है? हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। आप बताओ, कौन सा पुरुष सुखी है? इस धरती में वो पुरुष सुखी है, उससे सुखी कोई नहीं, ना राजा ना महाराजा ना कोई। इस संसार में वो पुरुष सुखी है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो। यदि पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी है तो उस पुरुष से अधिक धरती में कोई सुखी नहीं। हाँ, तो बेटी आज्ञाकारी हो, संतान आज्ञाकारी हो, पुत्री आज्ञाकारी हो। बेटियां तो 99% आज्ञाकारी होती ही हैं, इसलिए उनको बोला नहीं जाता, क्योंकि जो है उसको क्या बोला जाएगा। बेटों में संदेह होता कि वो आज्ञाकारी नहीं होते, कई बार उनको बोला जाता कि तुम आज्ञाकारी रहो। बेटी आज्ञाकारी हो ना हो, इससे माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा आज्ञाकारी हो। अब किसी का बेटा नहीं, बेटी बेटी है, तो स्वाभाविक है कि बेटी आज्ञाकारी होती ही है। कोई 1000-2000 में कोई एक बेटी ऐसी होगी जो शायद माँ बाप को ना भी माने ना भी सुने, लेकिन लगभग बेटियां आज्ञाकारी होती हैं। इतनी आज्ञाकारी होती हैं बेटियां के बेचारी वो अपने सास की सेवा नहीं करती, फोन लगा के मां से, हाँ मां खा लिया आपने। सास भली भूखी मर रही है,
लेकिन माँ खा लिया आपने। ऐसी बेटी और माँ के चक्कर में आज लाखों लोगों का तलाक हो गया। आप लोगों ने सुना तो होगा कि आजकल के घर बिगाड़ने में लड़की की माँ का हाथ होता है, सुना होगा ये बात। अब सही है कि गलत मोहर आप लगाएंगे, हम नहीं। तो आजकल माँ और बेटी का तो इतना प्यार है कि वो पति से तलाक लेके माँ के पास बैठी रहती है। तलाक के जितने केस हैं उनमें 95% केस लड़की की माँ की गलती से होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्टडी बोल रही है, सर्वे बोल रहा है। कितने घर बर्बाद हैं, लड़की अपने सास की सेवा नहीं कर रही है, सास पे ध्यान नहीं है, पति पे ध्यान नहीं है। माँ खाया कि नहीं, माँ आज हमने ये किया, माँ आज पति ने ऐसा डांट, सास तो ऐसा बोलती है, जरा जरा बात वो अपनी माँ से। और उसकी माँ भी बोलती है, हाँ कोई दिक्कत हो तो वहां जाना, मैं गुंडे भिजवाऊंगी वहां। जो नहीं करते वो अच्छे। हमने क्या बोला, 95% बेटियां अपने माँ के कहने पर चलती हैं, और जो चलती हैं उनका घर बर्बाद होता है। और जो समझदार बेटियां हैं वो अपने ससुराल को लेकर, दोनों को लेकर चलना है। आपका पति, आपकी सास भी आपसे खुश रहे, और जरूरत पड़ने पर आपकी माँ और आपका पिता भी आपसे खुश रहे, उसका भी ख्याल रखो। ये बैलेंस बना के चलने वाली स्त्रियां समझदार होती हैं। एक पलड़े पर रहने वाली स्त्रियां ना वो यहां सुखी रह पाती हैं ना वो वहां। इसलिए स्त्री को चाहिए, इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री का ज्यादा समझदार होना चाहिए। वो घर ज्यादा अच्छे होते हैं, वो घर वो अच्छे से चलते हैं, वो रिश्ते ज्यादा टिकाऊ होते हैं जिन रिश्तों में स्त्रियां समझदार होती हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री का समझदार होना ज्यादा जरूरी है, हाँ या ना। इसलिए बेटे के कंधे पर एक कुल है, बेटियों के कंधे पर दो कुल है। इसलिए सास भी आपकी जिम्मेदारी है और आपको जन्म देने वाली माँ भी आपकी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर दोनों का ख्याल, दोनों को बैलेंस करके चलना हर स्त्री का धर्म है। स्त्री ज्यादा समझदार होनी चाहिए पुरुषों की अपेक्षा। वो घर बहुत अच्छे होते हैं जहां स्त्रियों की समझदारी का परिचय ज्यादा है। पुरुष कम समझदार होगा चलेगा, आप ज्यादा, क्योंकि आप पर दो कुल है। पुरुष का तो एक ही है। इसलिए आपका अपनी मां से बात करना अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा नमक दाल में पड़ जाए तो जो नमक स्वाद बनाता था दाल का वही बिगाड़ भी देगा। हर चीज की मात्रा है। ससुराल में रहकर के आप अपनी मां से बात करो, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, उचित। अब वो आपका ससुराल, आपका घर है, आप वहां की बहू हैं, वहां की जिम्मेदारियां आपका पहला धर्म है। और मां को भी अपनी बेटी से मोह कम कर लेना चाहिए यदि तुम अपनी बेटी का भविष्य ठीक ठीक देखना चाहती हो तो। कम मोह। एक छोटी सी कहानी महाभारत की सुनाता हूं, आप लोगों के काम आएगी, याद कर लेना, कभी ना कभी काम आएगी। एक दिन अर्जुन ने सपना देखा। उन्होंने प्रभु से सुनाया कि हे श्याम सुंदर, आज मैंने एक सपना देखा और वो मैं आपको सुना रहा हूं, इसका मतलब बताइएगा। अभी मैं एक सपना सुनाऊंगा आपको, अर्जुन का देखा, फिर आप लोग उसका मतलब बताइए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज रात को मैंने सपना देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वो गाय अपने बछड़े को चाट रही है। पर अच्छा, गाय बछड़े को चाट रही है तो हर गाय चाटती है, लेकिन उस गाय ने इतना चाटा कि पूरा शरीर उसकी चमड़ी छिलने लग गई। अब गाय आपको चाट देना तो आपकी चमड़ी छिल जाएगी, यदि ज्यादा देर तक एक ही जगह चाटेगी तो। उसकी जिह्वा बहुत रफ होती है, दरदरी होती है, तो एक बार चाटे कोई दिक्कत नहीं, पर बछड़े को बार बार चाटेगी तो स्वाभाविक है, बछड़े का कोमल शरीर है, आज का ही पैदा हुआ, उसके पूरे शरीर में लहू रक्त गिरने लगा, खून आ गया, गाय चाटती जा रही, बछड़ा चिल्ला रहा दर्द से, पर वो बछड़ा भी गाय के पास ही है, वो गाय चाटे जा रही है, पूरा शरीर उसका लहू से भरा। अर्जुन ने कहा, प्रभु गाय बछड़े को जन्म देती है, सामान्य चाटती है, सामान्य रूप से, पर इतना भी नहीं कि खून आ जाए, लेकिन मैंने आज सपने में देखा कि गाय ने इतना चाटा कि खून आ, क्या मतलब हुआ इसका? बताए सपने का क्या मतलब है? तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
ये कलयुग में होने वाली रोज की घटनाएं हैं। क्या घटना है प्रभु? तब अर्जुन ने पूछा क्या है? भगवान ने कहा, ये मैया सो रही है क्या? क्या घटना है? बोले ये गाय ने बछड़े को चाटा। अर्जुन, इसका मतलब ये है कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से, अपनी बेटी से, अपने बेटों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि उनका प्यार उस गाय ने बछड़े से इतना लाड़ लड़ाया, प्यार किया कि उसे खून आ गया, बाद में वो मर गया। कलयुग में माँ बाप बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार